दोस्तों, भारत के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड विजय को देखते हुए दुनिया के सारे देश हिल गए हैं। चीन ने भी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। अब भारत से अपने संबंधों के लिए सारे देश नए तरीके की रणनीति अपना रहे हैं। 18 महीने बाद भारत में आए चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने कहा कि उनका मुख्य फोकस आपसी मुद्दों के समाधान पर रहेगा। भारत में चीन के 17वें नए राजदूत जू फेईहोंग ने कहा कि चीन दोनों देशों की चिंताओं का समाधान करने और दोनों पक्षों की ओर से माने गए सहमति के समझौतों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। चीन के राजदूत के पद पर नियुक्त हुए फेईहोंग 10 मई को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच समझदारी और दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। चीनी राजदूत फेईहोंग का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि सभी क्षेत्रों में विस्तार के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी समझदारी बढ़े, जिससे कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकें। चीनी राजदूत फेईहोंग ने यह उम्मीद भी जताई कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान भारत सरकार से उन्हें अपेक्षित मदद मिलेगी। चीनी राजदूत फेईहोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चीन के राजदूत ने चीन और भारत के संबंधों की अहमियत से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महत्वपूर्ण बयान का जिक्र भी किया और कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बयान पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझदारी और मित्रता को गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को पुनः स्थापित करने में यह बयान काफी काम आएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीन की भाषा बदलती जा रही है। चीन आगे आगे चल के दोस्ती करने के लिए भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है। भारत में नियुक्ति से पहले फेईहोंग चीन में विदेश मामलों के सहायक मंत्री का काम संभाल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि बीते 18 महीनों में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कई देशों में अपने राजदूत नियुक्त किए थे, लेकिन भारत में यह पद 18 महीनों से खाली था। आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि भारत में नियुक्त होने वाले चीन के राजदूत को चीन में उप विदेश मंत्री का दर्जा मिलता है, यानी ये पद चीनी राजनीतिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी टॉप 10 पदों में शुमार होता है। ये बातचीत लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सैन्य गतिरोध के उस माहौल में सामने आई है जिसने द्विपक्षीय संबंधों को 6 दशकों के निम्न स्तर पर ला दिया था। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जून 2020 में गलवान में दोनों पक्षों की सीमा बलों के बीच हुई एक क्रूर झड़प से उपजी परिणामों से अभी हम उबर भी नहीं पाए हैं, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और कम से कम 4 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत के चीनी दूतावास में अक्टूबर 2022 से कोई राजदूत नहीं था। CGTN साक्षात्कार के दौरान जब चीनी राजदूत जू से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया तो जू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बनाई गई सहमति का उल्लेख किया और कहा कि वो दोनों पक्षों के बीच समझ और विश्वास को बढ़ाने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को बहाल करने और एक स्वस्थ और स्थिर द्विपक्षीय संबंध के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने का गंभीरता से काम करेंगे। चीनी राजदूत ने कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा ताकि दोनों देशों के बीच समझ और मित्रता को और गहरा बनाया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार किया जा सके और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। चीनी राजदूत जू ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी जरूरी है कि चीनी राजदूत की यह टिप्पणी चीन के राज्य संचालित CGTN न्यूज चैनल के साथ एक साक्षात्कार में सामने आई। जू ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शी द्वारा भारत के लिए चीन का राजदूत नियुक्त किया जाना उनके लिए एक महान सम्मान की बात है और उन्होंने कहा कि दोनों देश महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दुनिया के सबसे बड़े उभरते बाजार भी हैं। जू विदेश मंत्रालय की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की समिति के सदस्य
और विदेश मामलों के सहायक मंत्री हैं। 2011 और 2013 के दौरान अफगानिस्तान में और 2015 से 2019 के दौरान रोमानिया में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और यूके में भी एक राजनयिक के रूप में कार्य किया है और भारत के मामलों में वो विशेषज्ञ के तौर पर उनकी गिनती नहीं की जाती है। आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि आज के मौजूदा माहौल में भारत और चीन ने लद्दाख क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बावजूद दोनों पक्ष डेमचोक और देपसांग में घर्षण बिंदुओं पर सहमति कायम करने में अभी तक असमर्थ रहे, जहां पर सैनिक LAC के करीब तैनात हैं। भारत ने हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परिस्थिति को समग्र द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि सीमा पर शांति और सौहार्द के बिना संबंधों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। उन्होंने चीन पर सीमा प्रबंधन के कई समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा है कि अगर चीन और भारत एक स्वर में बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अगर दोनों देश हाथ मिलाते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान देती है। दोस्तों, मजबूत भारत की तस्वीर देखने के बाद आपको पता चलता है कि दुनिया के देश किस तरह से भारत से अपने संबंध सुधारने के लिए लालायित है। लेकिन भारत अपनी जगह एक तटस्थ, गंभीर और एक विश्वसनीयता और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का नीति को अपनाया है। आप देखिए आज चीन किस तरह से भारत के साथ समझ जोड़ने के लिए तैयार है और भारत अब इसके ऊपर उचित समय पर और उचित रणनीति के तहत अपना फैसला लेगा। धन्यवाद। आपको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट कैसी लगी? आप इसके बारे में अपनी राय ब्लिट्स इंडिया के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।